मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा माननीय डॉक्टर वीरेंद्र जी सराफ साहब महाधिवक्ता महाराष्ट्र से आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए माननीय डॉक्टर वीरेंद्र जी सराफ साहब। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां जी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सैकिया और न्यायमूर्ति देवाशीष बरुआ जी, घनश्याम जी मिश्रा सोनी, श्री राजीव उपाध्याय, यहाँ आए सभी गणमान्य व्यक्ति और लेडीज़ एंड जेंटलमैन। हिंदी अच्छी बोल लेता हूँ, मारवाड़ी भी अच्छी बोल लेता हूँ, पर मंच पर खड़े होकर हिंदी में भाषण देने की बहुत आदत है नहीं। कोशिश करूँगा मन से बात करने की आप लोगों से। हर परिवार में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सच में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और दूसरे जो सिर्फ बातें बनाते हैं। तो हमारा परिवार भी कुछ अलग नहीं है। हमारे परिवार में मेहनत काम सब अशोक जी करते हैं और मैं सिर्फ बातें बनाने का काम करता हूँ। इसीलिए शायद ये स्कूल के लिए पूरी मेहनत करने के बाद, पूरा काम करने के बाद आज बोलने का काम मुझे दिया गया है। सो मैं आप लोग से कुछ बातें कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं उन सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी यहाँ आए लोगों का अभिनंदन करता हूँ और हमारा आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आप लोग सब आए आज शाम को हमारे को प्रोत्साहन देने। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां जी का हमारे परिवार के साथ हमेशा ही एक बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है, एक स्नेह भरा संबंध रहा है। मेरे पिताजी के समय से उनका हमारे परिवार के साथ एक बड़ा ही स्नेह भरा संबंध रहा है। उन्होंने हमारे पिताजी को बहुत सम्मान दिया। एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति का कार्यक्रम अत्यंत ही व्यस्त होता है, हम सब जानते हैं वो। और इतनी व्यस्तता के बावजूद आज वो इतनी दूर आए, हमारे साथ इतनी दूरी तय करके आए इतने गर्म मौसम में, उसके लिए हम उनके अत्यंत ही आभारी हैं। आज आपकी उपस्थिति हम सभी के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत है। आज के कार्यक्रम में हम श्रीमती भुइयां और उनकी बेटी श्वेता का भी स्वागत करते हैं। हम आपका आभार मानते हैं कि आप हमारे गांव आए। अपने परिवार की ओर से और कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से मैं आज हमारे बीच आए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सौमित्र सैकिया जी और देवाशीष बरुआ जी का भी हार्दिक अभिनंदन और उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो इतनी दूरी तय करके आज हमारे बीच आए। गुवाहाटी में कोर्ट चालू है और उसके बीच में वो समय निकाल के हमारे बीच आए, हम आपके आभारी हैं। ये इतनी दूरी करके आना उनका हमारे परिवार के लिए स्नेह दर्शाता है, उनका शिक्षा की ओर प्रतिबद्धता दिखाती है। अपने भाई के कई मित्रगण आए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के कई मेंबर्स आए हैं। हमारे श्रीनिवास राव जी, डीके गांधी जी, पंकज घिया जी फॉर्मर प्रेसिडेंट्स हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए। श्री समीर जानी जी हैं डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन के। और मेरे भाई अशोक सराफ जी के चेंबर के जितने जूनियर्स हैं, उनके परिवार जैसे हैं, उनके साथ सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। अमित, प्रीतम, सुमन, कौशिक, वो सब आज उनके साथ आए हैं। हमारे परिवार के बहुत ही करीबी दोस्त महिपाल जी कोठारी और उनकी पत्नी श्रीमती कोठारी आए हैं। हमारे असम के और पूरे नॉर्थ ईस्ट के एक प्रमुख उद्योगपति श्री रतन शर्मा जी भी आज यहाँ हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। सबका नाम तो नहीं ले पाऊँगा, पर हम आपका सहृदय स्वागत करते हैं और आभार मानते हैं। आपका यहाँ आना हमें और भी प्रोत्साहन देता है कि हम रतनगढ़ और राजस्थान के लिए कुछ और कर सकें। आप सबको राजस्थानी तरीके से मैं आपका स्वागत करूँगा, ये कहकर पधारो हमारे देश।
राजीव जी उपाध्याय जी ने कहा कि मैं 22 साल बाद रतनगढ़ आया हूँ और वो आभारी है मेरे इसके लिए। मुझे इस बात का गर्व जरा भी नहीं है। 22 साल बहुत लंबा समय होता है। इनफैक्ट आप सबसे क्षमा चाहता हूँ मैं कि इतने वर्ष नहीं आ पाया। इतना ही कहूँगा कि सुबह का फूल अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। कोशिश यही रहेगी, जीवन की आपाधापी में लग गए, काम में लग गए और आना हो पाया नहीं, पर अब कोशिश यही रहेगी, आप लोग का स्नेह देखा इस बार आया, कोशिश यही रहेगी कि अब लगातार निरंतर आते रहे राजस्थान से संबंध हमेशा बना रहेगा। कई अन्य राजस्थानियों की तरह हमारे पूर्वज भी 100 साल के पहले एक जीविका की खोज में राजस्थान के बाहर चले गए, पर ये दूरियां हमारे लिए राजस्थान के लिए लगाव और हमारा राजस्थान के साथ बंधन कभी कम नहीं किया। इन दूरियों ने ये बंधन कभी कम नहीं किया, ये बंधन हमेशा बना रहा। राजस्थान की संस्कृति हमारी दैनिक जीवन में बनी है। जो राजस्थान की संस्कृति के मूल्य है वो हम अपने दैनिक जीवन में निर्वहन करते हैं। और ख़ास करके मेरे पिताजी स्वर्गीय भगवती प्रसाद जी सराफ, उनका राजस्थान से और रतनगढ़ से खास करके एक गहरा लगाव था। मैं बचपन में जब भी उनके साथ राजस्थान आया, मैंने देखा कि वो जब भी राजस्थान आते थे उनमें एक नया जोश, एक नई ऊर्जा, एक अलग तरह की खुशी दिखाई देती थी उनमें। और उन्हें हमेशा उनका एक स्वप्न था कि रतनगढ़ भी तरक्की करेगा, प्रगति करेगा। और आज ये प्रगतिशील रतनगढ़ को देखकर, आज जो रतनगढ़ इतनी प्रगति कर गया है, आज अगर वो होते और ये देखते तो उन्हें बहुत ही गर्व होता ये देखकर कि रतनगढ़ कितनी तरक्की कर गया है। रतनगढ़ के विकास में स्वर्गीय चंपालाल जी उपाध्याय का एक बहुत ही बड़ी उनकी भूमिका रही है। किसी भी प्रत्येक प्रगति का मूल शिक्षा होता है और चंपालाल जी उपाध्याय ने अपना पूर्ण जीवन शिक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। उन्होंने अनेकों सामाजिक कार्य किए, महिलाओं और बालकों की शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने वंचित वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने और भी सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए उन्होंने काम किए और उनके अथक प्रयास से आज रतनगढ़ इतनी आगे बढ़ा है, उसमें उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और इसी कार्य की ओर उन्होंने गांधी बाल निकेतन इस संस्था की शुरुआत की, एक स्कूल के हिसाब से, जो एक साधारण शुल्क में आसान और हर वर्ग के लोगों को शिक्षा प्रदान करेगी। और उन्होंने जो ये संस्था चालू की थी, ये आज इस क्षेत्र की एक शिक्षा प्रदान करने का सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। और ये उनके स्वप्न को साकार करने के लिए उनके पुत्र श्री राजीव जी उपाध्याय ने भी बहुत ही अथक प्रयास किया है। चंपालाल जी उपाध्याय और मेरे पिताजी का एक जो स्वप्न था रतनगढ़ के लिए, यही शायद उन दोनों में एक बहुत ही अटूट बंधन बनाए रखा था। वो एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे से संपर्क में रहते थे और राजस्थान के लिए अनेकों कल्याणकारी कार्यक्रम वो एक दूसरे से चर्चा करते थे। और उनके निधन के बाद राजीव जी ने चंपालाल जी का स्वप्न न सिर्फ बनाए रखा, पर उन्होंने उसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने उनके किए हुए कार्यों को और सबल बनाया और उनका जो डिटर्मिनेशन था वो और भी सुदृढ़ हुआ। और ये करते करते आज वो चंपालाल जी की विरासत को बहुत आगे ले गए हैं। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ और आभार मानता हूँ। वैसे ही हमारे भाई साहब अशोक जी भी हमारे पिताजी की हर इच्छा, उनके हर स्वप्न को पूरा करने के लिए वे अथक कार्यक्रम करते रहते हैं, वो अथक मेहनत करते रहते हैं। उनके लिए हमारे माता और पिता के स्वप्न, उनकी इच्छा बहुत महत्वपूर्ण है और उनकी हर छोटी से छोटी इच्छा और उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए वह निरंतर कार्यक्रम करते रहते हैं। तो मेरे पिताजी के जाने के बाद और उनके रहते भी
उन्होंने राजस्थान के साथ और रतनगढ़ के साथ एक अपना नया जोड़ बनाया। चंपालाल जी और हमारे पिताजी के बाद राजीव जी और अशोक जी ने एक अगली पीढ़ी के रूप में इस संबंध को बनाए रखा, इस संबंध को और आगे बढ़ाया और समाज कार्य के अन्य अनेक कल्याणकारी कार्य उन्होंने साथ मिलकर किए। उस तरह से 2015 में अशोक जी ने यहाँ पर एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का एक इंडोर स्टेडियम बनाया, एक स्कूल का एक ब्लॉक बनाया, एक लैब बनवाई और वो आज काफ़ी मदद कर रही है स्टूडेंट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन को और काफ़ी कुछ रतनगढ़ के लोगों को मुझे कहा गया है कि उसका फ़ायदा हो रहा है। तो यह इस तरह अशोक जी और राजीव जी निरंतर काम कर रहे थे। एक दूरी के साथ एक पैतृक घर को बनाए रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसीलिए अशोक जी ने यह निर्णय किया कि इस ज़मीन हमारी जो जहाँ जिस ज़मीन पर हमारा पैतृक घर था उसको एक अच्छे कार्य के लिए एक यूटिलाइज़ किया जाए, एक अच्छे कार्यक्रम के लिए हम उसका यूज़ करें। और उन्होंने और मेरी माताजी ने ये फैसला किया कि हमारे पैतृक घर को हम आगे न बढ़ाकर वहाँ पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाएं जो पूरे समाज के लिए काम आए। और इसीलिए वो राजीव जी के साथ मिलकर उन्होंने ये प्ले स्कूल बनाई, जो प्ले स्कूल आज के दिन मैंने गया था वहाँ पर एक पूरी इतनी हाई स्टैंडर्ड की प्ले स्कूल बनी है। मैं बम्बई से हूँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये बम्बई की कोई भी प्ले स्कूल की तुलना की स्कूल है आज के दिन। इसमें सारी सुविधाएं हैं, एयर कंडीशनिंग है, जितनी मॉडर्न फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ है और जो कुछ हो पाना चाहिए वो सब कुछ है। आज मैं ये कह सकता हूँ कि अशोक जी की अथक प्रयास के कारण मेरे पिताजी जहाँ भी होंगे आज बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। हमारी माताजी आज यहाँ ना आ पाई क्योंकि स्वास्थ्य के कारण, पर वो भी बहुत ही गर्व महसूस कर रही है हमारे भाई साहब के काम पर। और ये स्कूल राजीव जी के अथक प्रयास के बिना संबंध नहीं था। उन्होंने इस स्कूल को बनाने के हर पहलू को एक खुद उन्होंने पर्सनली मॉनिटर किया। हम उनके अत्यंत ही आभारी हैं। हम आभारी हैं इस स्कूल के आर्किटेक्ट और जो भी लोग इसको बनाने में जिन्होंने हिस्सा लिया उन सभी के आभारी है। आपने इतनी सुंदर स्कूल बनाई और ये स्कूल इस समाज के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगी, ऐसा मेरा मानना है। बंद करने के पहले कुछ एक व्यूज़ आपके साथ रखूँगा कि समय के साथ शिक्षा देने का तरीका काफ़ी बदल गया है। आज के दिन एक बहुत ही छोटी उम्र में 2 साल 3 साल की उम्र में बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है, प्ले स्कूल में। पर मेरा ये मानना है कि ये प्ले स्कूल को हम उन्हें एक जीवन की दौड़ के लिए तैयार करने के लिए यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। उसके लिए उनकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। ये प्ले स्कूल में उनका बचपन को हमें उभारना चाहिए। किताबी शिक्षा ही शिक्षा नहीं है, और भी बहुत चीज़ें हैं बच्चों को जो हम खेल खेल में सिखा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि इस प्ले स्कूल में जीवन के जो बुनियादी मूल्य है, जैसे सहनशीलता, ईमानदारी, एक दूसरों के लिए सम्मान, जो कहते हैं को एग्जिस्टेंस, ऐसे जो जीवन के बुनियादी मूल्य है, यह अगर हम बच्चों को खेल खेल में सिखा सकेंगे तो दैट विल बी द मच बेटर पर्पस ऑफ दिस प्ले स्कूल। ये प्ले स्कूल का असली अर्थ तभी निकलेगा। हमें इस प्ले स्कूल को यह करना चाहिए कि हम बच्चों में ऐसे मूल्य डालें जो हमें उन्हें अच्छे इंसान बनाएंगे, जो उन्हें अच्छे देश के आगे नागरिक बनाएंगे। यह स्कूल रतनगढ़ के लोगों के लिए कल्याणकारी हो। यह स्कूल रतनगढ़ के बच्चों को अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनाने का एक माध्यम बने। यही प्रार्थना, यही आशा के साथ ये प्ले स्कूल हमारे दादाजी हनुमान बख्श जी सराफ के नाम पर और वो प्लेग्राउंड हमारे ताऊजी शंकरलाल जी सराफ के नाम पर मैं रतनगढ़ के लोगों और आप सबको हमारे परिवार की तरफ से समर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संपूर्ण आयोजन को अपने सारगर्भित शब्दों में सुव्यवस्थित किया। आपके साथ पधारे हुए
तमाम मेहमानों का परिचय भी आपने प्रस्तुत किया। हम समस्त नगरवासियों की ओर से पधारे हुए सभी मेहमानों का हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है।